उड़ जाएंगे विशाखा के होश जब सामने आएगी धैर्य की दादी और धैर्य अपनी दादी से मिलकर उन्हें गले लगाएगा। धैर्य को सारी सच्चाई पता चलेगी कि आखिर कैसे कैसे धैर्य के भाई को बेचने में उसकी दादी का नहीं बल्कि उसकी माँ का हाथ था। उसकी माँ ने मोटी रकम ली थी उसके भाई अमन को बेचने के लिए, जिसके बाद धैर्य अपनी दादी को हक करता हुआ नजर आएगा और चेहरे पर 12 बजे होंगे विशाखा के। सीरियल मन्नत का आने वाला एपिसोड काफी धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होगा जब ये पता चल जाएगा कि अब धैर्य और अमन भाई भाई हैं और अमन को ये सारी सच्चाई बताने का एग्रीमेंट भी हो गया है, क्योंकि मन्नत कह चुकी है धैर्य से कि वो सब सच बताएगी और उसके बाद नीतू और रोनी जी माफी भी मांगेंगे। लेकिन तब तक के लिए धैर्य की माँ कोई भी नई हरकत नई चालबाजी नहीं करेगी। ये बात धैर्य अपने मुंह से कहता है, उसकी गारंटी भी लेता है। लेकिन उस गारंटी के पीछे का क्या, जो गारंटी नहीं देती कि मल्ला और ऐश्वर्या राय सिंह क्या करने वाले हैं। ऐश्वर्या राय सिंह का तो ये प्लान था कि वो विशाखा जी को ब्लैकमेल करेगी ताकि वो धैर्य पर दबाव बनाए और ऐश्वर्या राय सिंह की वापसी हो सके दोबारा से सलूजा मेंशन में। लेकिन क्या धैर्य ऐसा होने देगा? क्योंकि धैर्य और मन्नत ने अब प्लान किया है कि वो खुद ही अमन को सारा सच बताएंगे और विक्रांत को सच बताने के बाद विक्रांत का जो भी रिएक्शन हो, लेकिन अब विक्रांत को ये तो याद आ ही गया कि कोई उसका भाई या फिर कोई उसकी माँ जरूर थी। लेकिन वो सबके सामने जब मुंह खोलता है, बताता है कि उसका उसकी माँ कहाँ है या कौन से भाई की वो बात कर रहा है, तो बताते हैं यहाँ पर झूठ झूठ बता देते हैं मन्नत और रोनी सलूजा कि वो तुम्हारा भाई अमन था जो उस दिन आग में जल के मर गया था। जिसके बाद विक्रांत शांत हो जाता है और मल्ला का प्लान एक बार फिर से फेल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब हम मल्ला और ऐश्वर्या राय सिंह ने ये प्लान कर लिया है कि वो कैसे यहाँ से निकलेंगे और ऐश्वर्या राय सिंह वापस आकर सलूजा मेंशन में क्या करेगी, तब तक के बीच की स्टोरी ये रहेगी कि आपको दिखेगा धैर्य अपनी माँ से काफी नाराज हो जाता है और माँ की हरकतों को के लिए खुद को कोसता है कि वो इतनी ऐसी औरत पे भरोसा कर रहा था जो उसकी माँ तो है लेकिन एक लालची औरत है, और इस लालच के लिए उसने अपने बेटे को ही बेच दिया था। और उसके बाद जो वादा किया था उन्होंने रोनी सलूजा से और नीतू सलूजा से, वो भी नहीं निभाया। बताती है उसकी दादी की कैसे उसे टॉर्चर किया जाता था हॉस्पिटल में, उसकी माँ उसके लिए पैसे भी भेजती थी और अभी अभी जो थप्पड़ मारा था वो भी धैर्य को पता चल जाएगा। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, धैर्य क्या कदम उठाएगा अपनी माँ के खिलाफ? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को जानते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।